हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग क्लास 12 आईआईटी नीट एंड एयरफोर्स के लिए एक चैप्टर है रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है हमारे पास। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो गाइस इसके थ्रू जो फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस और सेकेंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। तो गाइस सबसे पहले आज हम लोग उठाते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स को बच्चा उत्तल लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। इसको बोलते हैं उत्तल, और सरफेस माने सतह, उत्तल सतह। और गाइस स्फेरिकल देखिएगा, इसकी जो हिंदी होगी गोलीय अपवर्तन के लिए, गोलीय अपवर्तन के लिए, उत्तल लेंस के लिए गोलीय अपवर्तन फाइंड करना, ठीक है ना। और इसका हमें क्या फाइंड करना है? फार्मूला फाइंड करना। क्या फाइंड करना? फार्मूला। अब कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चा, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये हम लोग सपोज कर लिया ये कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छे से बनाते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। और जो गाइस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इधर साइड में, इन साइड कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है। इसमें पॉलिश कर देते हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किसी सर्कल का कटा हुआ भाग है। जैसे सपोज कर लिया ये है, इसका कटा हुआ पार्ट ये है यहाँ से, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका सेंटर क्या है? ये सी है। सेंटर क्या है बच्चा? सी है। और हम लोगों को पता है कि जो भी वैल्यू होती है, जैसे ये सपोज कर लिया, इधर वैल्यू प्लस की होती है, इधर किसकी होती है? माइनस की। और सेंटर से दिस इज द प्रिंसिपल, आप सभी को पता होगा ये क्या कौन सा पॉइंट है? प्रिंसिपल पॉइंट है। गाइस ये हमने सपोज किया प्रिंसिपल पॉइंट। कौन सा पॉइंट सपोज किया? प्रिंसिपल पॉइंट सपोज किया। और प्रिंसिपल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उससे क्या सपोज किया? आर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होता है बच्चा? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और सेंटर ऑफ प्रिंसिपल के मिडल में एक फोकस डिस्टेंस होती है, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। और उसकी डिस्टेंस प्रिंसिपल से होती है एफ। कितनी होती है बच्चा? एफ डिस्टेंस होती है। कितनी होती है? एफ। अब इसमें हम लोग को ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ज्यादा इसको नहीं समझना है, केवल हमें जो डेफिनेशन वगैरह लिखनी है थी लैंग्वेज। और बच्चा डेरिवेशन है, लॉन्ग में आता है ये। अगर यदि ये बोर्ड में आता है तो लॉन्ग आता है, आईएसएससी सीबीएसई एनडीपी बोर्ड में। अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल होंगे तो वो तो हम लोग देखेंगे। जो कंपटीशन में आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, उसमें इतना डेरिवेशन करने की नीड नहीं होती है। तो हमने देखा कि सेंटर से प्रिंसिपल के बीच डिस्टेंस आर, और सेंटर से फोकल के डिस्टेंस के बीच एफ। और हमें पता है कि रेडियस की हाफ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। ये हम लोगों को पता है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा यदि से लिखना चाहेंगे कि थ्योरी क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चा लिखेंगे let us consider या suppose that S P S dash a convex lens। कौन सा लेंस है? S P S dash a convex lens। S P S dash एक convex lens सपोज किया। और गाइस यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट सपोज किया, ये ऑब्जेक्ट O है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वन वस्तु होती है जहां से हमें ऑब्जेक्ट से लाइट ड्रा करते हैं, उसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट ये सेंटर पे पड़ेगा और ऐसे पार हो गया, सेंटर पड़ के गाइस। इसके बाद में हम लोग ये पढ़े थे कि देखिए बच्चा, यदि रिफ्लेक्शन होता है किसी सतह पे, जैसे सपोज के लिए ये एयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? सपोज के लिए वाटर मीडियम है, यानी कि रेयर मीडियम है। और दिस इज द डांसर मीडियम। कौन सा मीडियम बच्चा? डांसर मीडियम। दिस इज द रेयर मीडियम और अपान वाला डांसर मीडियम। जब ये डांसर मीडियम है तो जब लाइट रेज पास होती है तो जो ये लाइट रेज डाली जाती है ऑब्जेक्ट लाइट रेज या इंसिडेंट लाइट रेज बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रेज। और ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? ये नॉर्मल होता है। हम लोग पढ़े तो नॉर्मल, इसमें सेंटर से होके नॉर्मल को ड्रा करते हैं, सेंटर से होके नॉर्मल को ड्रा किया गया। दिस इज द नॉर्मल बच्चा। ये क्या है? नॉर्मल है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि
ऑब्जेक्ट से नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, आई एंगल होता है। बच्चा कितना एंगल होता है, आई एंगल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। अब जब लाइट रे टकरा के वापस जाएगी और जब यहाँ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता था तो थोड़ा सा बैंड होता है नॉर्मल की ओर, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये क्या बनेगा बच्चा, इमेज। इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब, हिंदी में बोल देंगे इसको प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिव रे कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। और इमेज इसका क्या बनेगा, इसके बैक साइड क्या बनेगा बच्चा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज। बैक साइड बना हमारे पास इमेज। अब लोग देख रहे थे ये इंसिडेंट एंगल क्या था हमारे पास, आई था, और ये रिफ्लेक्टिव एंगल है। ये क्या, रिफ्लेक्टिव एंगल भी नॉर्मल से क्या बनाता है, आर बनाता है। तो ये नॉर्मल बच्चा कितना बनाएगा, आर एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, आर। नॉर्मल से एंगल क्या बनाया, आर बनाया। अब देखिएगा इस एंगल को ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट एंगल को अल्फा सपोज करते हैं, आई एंगल को बीटा सपोज करते हैं, एंड सी एंगल को क्या सपोज करेंगे, गामा सपोज करेंगे। तो क्या सपोज करेंगे, गामा सपोज करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट सपोज करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, ए पॉइंट सपोज करते हैं। बच्चा कौन सा पॉइंट सपोज करते हैं, ए पॉइंट सपोज करते हैं। तो इसको रफ कर दे रहे हैं, तो बच्चा दिस इज द रफ हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमें लिखना हो कि एंगल ओ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और इस परपेंडिकुलर का नाम देंगे, जो ड्रा करेंगे यहाँ पर एम पॉइंट। क्या नाम देंगे इसको, एम पॉइंट का नाम देंगे बच्चा। अब ये परपेंडिकुलर को हिंदी में लंबवत बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसमें अब एंगल लेना हो कि ये अल्फा एंगल किसका है, तो ये ऑब्जेक्ट एंगल है। अल्फा एंगल कौन सा है, ऑब्जेक्ट एंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एंगल। यदि हम ऑब्जेक्ट एंगल की बात करेंगे तो कौन सा, COA एंगल, COA। जिसको लेना होता है उसको मिडिल रखते हैं, COA एंगल कितना बच्चा, अल्फा। अब इसके बाद में इमेज एंगल, यदि हम लोग इमेज एंगल की बात करेंगे बच्चा तो कितना आएगा एंगल, CIA इक्वल एंगल बीटा। और गाइस यदि हम गामा एंगल लेना चाहें तो OCA, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल OCA कितना बच्चा हमारे पास, गामा। कितना है, गामा। और इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट अगर एंगल की बात करेंगे, इंसिडेंट एंगल की बात करेंगे तो बच्चा कितना है, आई। और रिफ्रैक्टिव एंगल की बच्चा हम लोग बात करेंगे तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव एंगल, तो देखा हम लोगों ने आर। रिफ्रैक्टिव एंगल क्या बच्चा, आर। अब देखो ये तो कोई भी समझ सकता है, सभी को पता है जो बच्चे पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होती है, प्रिंसिपल से डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल। तो सभी का जवाब आना चाहिए बच्चा, कितना आया, u। कितना आएगा, u। और जो डायरेक्शन x डैश एक्सिस में होता है वो गाइस कैसा होता है, माइनस का। तो किसका ले लिया, माइनस का। नाउ डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल टू इमेज क्या होता है, प्रिंसिपल से इमेज की डिस्टेंस, प्रिंसिपल से और इमेज से मान्य होता है प्रतिबिंब की बीच की दूरी होती है u। क्या होता है बच्चा, u। कितना डिस्टेंस होता है, u, ठीक है ना। और सारी डिस्टेंस इधर कैसे बनेगी बच्चा, माइनस की। ये ध्यान रखिएगा, हमारा जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए 30 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको फार्मूला पता होगा। बच्चा हम लोगों को पता है कि जब हम लोग इंसिडेंट रेस पे फॉलो अप करते थे किसी मीडियम में तो ऊपर रेयर मीडियम कहलाता था, नीचे डांसर मीडियम कहलाता था। यहाँ पे जो मीडियम है ये रेयर मीडियम कहलाएगा और दिस इज द डांसर मीडियम, ठीक है ना गाइस। अब देखिए रेयर मीडियम क्यों, क्योंकि एयर से लाइट रेज पास होगी। अभी ग्लास के अंदर सपोज करते हैं जो लेंस होगा ग्लास का होगा, तो ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर μ1 सपोज करते हैं, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एनी प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था स्नेल्स लॉ। अच्छा क्या पढ़ा था,
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ हमें क्या इंडिकेट करता है, बताता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल कितना था बच्चा, म्यू 1 म्यू 2 फर्स्ट से सेकेंड में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल, अब हमने बताया था कि सपोज करें जिसके रिस्पेक्ट में कोई वर्क किया जाता है तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जैसे कह दिया था हमने कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए, हवा के सापेक्ष पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, यानी कि अपवर्तनांक फाइंड करना हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं बच्चा। तो देखिएगा, जिसके सापेक्ष काम करना है, जिसके कंधे पे गोली चलाना है, जिसके कंधे पर रख के गोली चलाएंगे तो उसका कंधा यानी कि वो फ्रंट पे रहेगा, कहाँ रहेगा, फ्रंट पे। और जो गोली चला रहा है, जिसका मेन वर्क है, वो कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। लेकिन जब नाम आएगा तो नाम किसका आएगा बच्चा, जो वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, वाटर, तो ऊपर क्या रहेगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू 1। बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग 1 म्यू 2 है तो म्यू 2 ऊपर आएगा म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। और यदि हम ये सपोज कर ले बच्चा कि ये जो एंगल है कौन सा, ये आई और आर एंगल बहुत स्मॉल है, सपोज कर लें कि लेंस बहुत स्मॉल है, तो आई और आर एंगल क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या सपोज करेंगे कि साइन आई approximately I and sin R approximately R। now ये थोड़ा बड़ा था, इसको गाइस एज कर दिया। now देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं sin I जगह पुट अप करेंगे I and sin R की जगह पुट अप करेंगे R। now mu 2 by mu 1, mu 2 by mu 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया mu 1 I इक्वल म्यू 2 आर, म्यू 1 इक्वल म्यू 2 आर। एक क्वेश्चन नंबर गाइस फर्स्ट, इसी क्वेश्चन नंबर हम लोग सपोज करते हैं दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो गाइस अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, यदि कोई ट्रायंगल दिस इस टाइप और ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये जो थीटा एंगल होगा आउटर एंगल इनसाइड एंगल के सम के इक्वल होता है, मींस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। अब उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, हमें मेन क्या फाइंड करना है, आई और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई फाइंड करने के लिए बच्चा आप देखिएगा यहाँ पर आई एंगल बन रहा है। अगर छोटा सा फिगर ड्रा करना चाहें तो हम छोटा सा फिगर ड्रा कर लिया, आपका ये छोटा सा फिगर ड्रा किया। गाइस जहाँ दिख रहा है आपको ए एंगल है, ए पॉइंट, यहाँ पर ओ पॉइंट और यहाँ पर सी पॉइंट, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा और ये इंसिडेंट एंगल क्या है हमारे पास, आई है। तो ये क्या हो गया, आउटर एंगल हो गया। तो हम लोगों को पता है कि एंगल आई इक्वल और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इन ट्रायंगल OAC, इसमें OAC में आई ट्रायंगल आउटर एंगल है, किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस सॉरी गामा है, सी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। नाउ म्यू 1, अच्छा अल्फा प्लस गामा, ये हम लोग वैल्यू फाइंड की। अब सेकेंड देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर इमेज ले लिए, इमेज आई है और इसका एंगल कितना गाइस, बीटा, कितना है, बीटा, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना है बीटा से, आर, तो इसे ले लिया आर। तो अब इन ट्रायंगल IAC, इन ट्रायंगल IAC, त्रिभुज IAC में अगर त्रिभुज IAC के लिए लेंगे तो आउटर एंगल बच्चा कितना है, यहाँ पे हमारे पास आर है और आर वैल्यू किसके इक्वल होगी, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट ए and this is the question first B. The value of I and R, the value of I
I N R. Put in first इक्वेशन। जब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चा तो μ1 आई जगह आएगा हमारे पास अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, एंड μ2 की जगह आएगा हमारे पास आर की जगह आएगा बीटा प्लस गामा। इनसाइड हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे इसका तो μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल μ2 बीटा प्लस μ2 गामा। गाइस हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस किया, इसको उठा के इधर लाया और अल्फा को अल्फा के साथ लेके जाएंगे तो बच्चा हमारे पास आएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 सॉरी माइनस μ2 बीटा इक्वल μ2 गामा माइनस μ1 गामा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो ये बात समझ में आ गई। यदि बच्चा आपको मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चा टॉपिक को शेयर करते रहिए। देखिए मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को सारा सिलेबस दे रहा हूँ और टोटल सिलेबस भी आपको पाना है विद न्यूमेरिकल। तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। जो बच्चा गांव में रह रहा है, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, उसके लिए सस्ते में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना गाइस, तो देखिएगा आगे। तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास निकल के आया μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इक्वल गामा गामा लिया तो μ1 μ2 माइनस μ1। बच्चा यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ समझिएगा μ1 अल्फा था प्लस μ1 गामा इक्वल μ2 बीटा प्लस μ2 गामा। बीटा को उठा के इधर लाएंगे तो μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा। अब इसको उठा के रिप्लेस करके उधर ले जाए तो μ2 बीटा रहेगा एज और μ2 गामा एज रहेगा और μ1 गामा उधर जाएगा तो माइनस μ1 गामा 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 लिया। दैट्स ऑल बच्चा। अब हमें छोटी सी कंडीशन समझिएगा यहाँ पे कि जो अल्फा है, अब यहाँ पे देखेंगे, चलो थोड़ा फिगर देख लेते हैं, बस जस्ट साल हो गया बच्चा, फिगर देखेंगे थोड़ा सा। बस ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है बच्चा, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट कितना एम है। तो अगर ये अल्फा एंगल लेंगे, यदि हम सपोज कर लें कि एंगल इज सो स्मॉल, लिखेंगे एंगल इज सो स्मॉल देन अल्फा इक्वल 10 अल्फा, और 10 अल्फा के लिए 10 अल्फा 10 थीटा इक्वल होता है 10 थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, लंबाई आधार, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना h है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल से डिस्टेंस कितनी बच्चा, माइनस का u। क्या लिखेंगे, h बाई माइनस का u, h बाई माइनस का u। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन सपोज किया था अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा h अपॉन माइनस u, बीटा इक्वल 10 बीटा इक्वल h बाई, अब देखिए जब बीटा एंगल लेंगे तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है माइनस का b, यानी कि लंब बटे आधार b, h बाई माइनस का b। और गामा इक्वल गाइस 10 गामा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये इधर क्यों चला गया और सेंटर से गामा बना रहा है तो r डिस्टेंस, और कैसा है, पॉजिटिव है, अपॉन r। नाउ बच्चा क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप करेंगे। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप किया तो गाइस हमारे पास आएगा μ1 अल्फा की वैल्यू h बाई माइनस का u माइनस μ2 और बीटा की वैल्यू h बाई माइनस का v इक्वल गामा की वैल्यू h बाई r
और μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। s कॉमन लेके उड़ा दिया गाइस हमने, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। s कॉमन लिया और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो अभी हम एक पॉइंट लिख दे रहे हैं इसमें, s कॉमन ले लिया, μ1 बाई माइनस u और माइनस माइनस प्लस μ2 बाई v और इक्वल h बाई r μ2 माइनस μ1। s से s कैंसिल किया और गाइस जो प्लस का उसे पहले पता कर लिया, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल 1 बाई r इक्वल 1 बाई r μ2 माइनस μ1। तो एक तो हमारे पास ये फार्मूला डेरिवेट हुआ, क्या μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u 1 अपॉन r μ2 माइनस μ1। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 दिया जाएगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और यदि किसी के रिस्पेक्ट में केवल एक μ1 μ2 वैल्यू केवल सिंगल गिवन हो तो हम लोग क्या कराएंगे, इन इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय μ1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करा दें, क्या आएगा μ2 बाय μ1 अपॉन v माइनस μ1 से μ1 कैंसिल 1 बाय u बच्चा 1 अपॉन r और μ2 अपॉन μ1 और μ1 से μ1 कैंसिल किया तो माइनस का 1। बच्चा पहले हम लोग पढ़े थे μ2 अपॉन μ1 क्या म्यू, तो म्यू बाय v माइनस 1 अपॉन u 1 बाय r और म्यू माइनस 1। तो दिस इज द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। और वो स्फेरिकल सरफेस क्या है गाइस, कॉन्वेक्स सरफेस। तो गाइस आपको ये समझ में आया हो तो इसको शेयर लाइक जरूर करिएगा बच्चा, जिससे मुझे पावर मिलती है, शक्ति मिलती है और जज्बा उत्पन्न होता है इसको करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।